अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी। मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब मैं ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है, तो बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को तकलीफ होती है। वो चढ़ जाते हैं ट्रोलिंग पे ऊपर कर कर आके, और फिर वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन लोगों को बोलने की जगह मुयस्सर है, लिखने की जगह मुयस्सर है, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो उनको अपने माशरे के लिए उम्मीद बांटनी चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है, तो उसके बहुत सारे पीछे सबूत भी देता हूं। मैं बताता हूं कि क्या क्या अच्छा है। आज की वीडियो में ये हमारा जो सिलसिला है, पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है, इसको भी देखें। आज जो है मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि जो गैलप का ताज़ा सर्वे है, जिसको जनाब जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, वो पीरियडिकली जो है ना इसमें सर्वे करते हैं। गैलप भी करता है, इप्सोस भी करता है, और भी बहुत सारे जो है सर्वे कंपनियां वो सर्वे करती हैं। जो एक कह लें कि पल्स होती है, सोसाइटी में पल्स होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, कारोबारी अफराद क्या सोच रहे हैं। तो ये जो ताज़ा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे आया है, इसके नताज में वाकई जो है कॉन्फिडेंस जो है वो इस शहबाज सरकार के ऊपर जो है, वो लोगों ने, कारोबार करने वालों ने कह लें कि उसके डोंगरे जो है ना वो बरसा दिए। तो कॉन्फिडेंस का इजहार किया। इसके जो नंबर्स आए हैं उसकी मैं वजह भी बताऊंगा, पीछे के नंबर्स क्यों हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस भी हैं। सबसे पहले वो नंबर जरा नोट कर लें कि एक साल पहले, सिर्फ एक साल पहले, जो पाकिस्तान की कारोबारी जो बरादरी थी, जब उन्होंने सर्वे किया इसी अपना गैलप ने, तो उसमें लोगों ने कहा था कि 24% लोगों ने इस सरकार के ऊपर, यानी कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया था। कितने? 24%। अब ये तादाद बढ़कर हो गई है 46%, 46%। ऑलमोस्ट जो है वो डबल कह लें कि दुगनी तादाद हो गई है एक साल के अंदर अंदर। तो ये जो वजीर आजम और उनकी टीम ने जो मैक्रो लेवल की जो इस्लाहात की हैं, और पॉलिसियों का यानी कि जो तसलसल है वो, और फिर जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसकी वजह से कारोबारी अफराद को जो है इसके उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैं, फेसलेस सिस्टम किए जा रहे हैं, डिजिटल किया जा रहा है बहुत सारे मामला। जैसे अभी हमने अपना कस्टम को देखा, फेसलेस सिस्टम दिखा, इनकम टैक्स और जो एफबीआर का सिस्टम है उसमें हमने देखा डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही। और फिर पिछले दिनों हमने जो ड्रैप में जो डिजिटल लाइसेंसिंग का मामला देखा। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि जहां जहां पे इंसानों को आप जो है ना वो मिनिमाइज करते चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी को लेते आएंगे, मशीनों को लेके आएंगे, वहां पर जो है बहुत सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे, करप्शन कम होती चली जाएगी। तो 46% जो है ये वाला। आपको याद है वो वक्त भी कि जब शहबाज शरीफ ने पहले दौर में जब हुकूमत संभाली थी, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। और उस वक्त तमाम जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, कुछ प्रोपेगेशन भी हो रही थी, कुछ हकीकत भी थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो डिफॉल्ट होने वाला था। बट शहबाज शरीफ की सरकार ने इस मुल्क में मीशत को संभाला दिया। और अब अल्लाह का ताला का यानी कि शुक्र है कि बहुत सारे हालात जो हैं वो बेहतर हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली एक बेहतर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, और जो है अब कह लें कि जो खाई में जा रही थी मीशत, उसको निकाल के एक बेहतर ट्रैक के ऊपर, स्मूथ ट्रैक के ऊपर जो है वो डाल दिया गया है। तो ये जनाब अपना क्या कहते हैं उसको, इसमें जो 61% लोग हैं, 61% बिजनेसमैन, आम पब्लिक नहीं, बिजनेस कम्युनिटी, वो 61% टोटल समझते हैं कि मौजूदा हालात जो हैं वो कारोबार के लिए अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। जबकि पिछली तिमाही में से ये 6% इजाफा है, 6% जो है वो पिछली तिमाही से ये इजाफा देखने में आया है, लोगों का कॉन्फिडेंस। और लोगों ने कहा कि अब हालात बेहतर सिमत में हैं, अच्छे हैं कारोबार के लिए पाकिस्तान में। तो ये जो है ये एक अच्छी बात है। एक और भी इसमें चीजें डली कि पिछले सर्वे में जो हुआ, 6 माह पहले जो सर्वे हुआ था, तो 34% कारोबारी लोगों ने ये कहा था कि वो अपने काम निकलवाने के लिए सरकारी इदारों में रिश्वत देने पे मजबूर हैं। अब जो है ये तादाद जो है वो सिर्फ 15% रह गई है। 15% लोगों ने कहा कि वो, इसका मतलब है कि कुछ यानी कि बेहतरी आ रही है। और फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है। तो ये अच्छाई, जो अच्छी चीजें हैं वो हम आपके सामने जो है रख रहे हैं, और बुरी चीजें तो आपको पता है भरा पड़ा है ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, बहुत सारे लोग हैं। लोग कहते हैं बुरी चीज बिकती है, व्यूज आते हैं, डॉलर्स आते हैं।
बट आई सपोज दिस के उनको अपने काम पे लगा रहने दें, जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, उनकी भी वैल्यू है, उनके भी ग्राहक हैं, उनको भी सुनने वाले लोग हैं, उन तक भी चीजें पहुंचानी चाहिए कि अच्छे लोग भी हैं। या आप रिश्वत देने वाले को, जिन्होंने कहा है कि उनको रिश्वत देने में मजबूरी है, उनकी तादाद जो है वो 34% से कम होकर 15% रह गई। ये अच्छी बातें बतानी चाहिए आपको, क्योंकि मैं समझता हूं मेरे नजदीक उम्मीद बांटना भी एक नेकी है। मैं कहता हूं कि नाउमीदी जो है वो नाउमीद होकर इंसान जो है, नाउमीदी इंसान को कुफर तक लेके चली जाती है। और ये नाउमीदी ऐसा नाहंजार चीज है जो इंसान को खुदकुशियों की तरफ लेके जाती है। और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदगी की तरफ लेके जाती है, जो इंसान को बुरा वक्त काटने पे जो है ना वो उसके साथ उसके सेल थ्रू कर देती है। उम्मीद ऐसी चीज है, इसलिए उम्मीद बांटनी चाहिए। पाकिस्तान में फिर मैं कहता हूं बहुत कुछ अच्छा भी है। तो ये अब ये जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है, इसमें जो इजाफा हुआ, जो इसकी तादाद बढ़ी है बिजनेसमैन की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पिछले, आपको पता है, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे गई, 38 बिलियन के ऊपर गई। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी पाकिस्तान की, आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी पाकिस्तान की। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें जो है वो बेहतरी आई। और हर गुजरते दिन जो है मेरा ख्याल है हम जो है भले बेबी स्टेप्स ही हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ जो है, सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ मसाइल भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन साथ साथ जो है हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ आप हो तो अगर बेबी स्टेप्स भी हो तो वो भी जो है वो बेहतर कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो जीडीपी ग्रोथ में जो है थोड़ी सी बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की जरूरत है। और फिर इस तरह जब रीजन में टैरिफ जो है पाकिस्तान का हमारा कम हुआ है, इससे भी हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें जो एक्सपोर्ट है, खासतौर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, जैसा कि कहा जा रहा है कि 10-12 बिलियन डॉलर की जो हिंदुस्तान को नुकसान होगा, उनकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम है। अगर पाकिस्तान जो है लीड ले और टेक्सटाइल में से 10-12 बिलियन डॉलर जो कि हिंदुस्तान का कम होगा, वो पाकिस्तान जो है अगली तिमाही में, अगले अपना साल में अगर उसमें से कोई आधा भी ले लेता है, 5 लाख डॉलर भी बढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट जो है वहां पर इतनी है 10-12 बिलियन डॉलर की, अगर उसमें 5-6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान और ऐड कर लेता है तो देखें जब वो पाकिस्तान जब वो कहां पे जाता है। इसी तरह पाकिस्तान जो है उसमें तजारती खसारे कम होंगे, और खसारे कम होंगे तो यहाँ पर मजीद जो है वो इन्फ्लेशन आएगी। और जिस तरह के हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है शेल ऑयल की सूरत में, मिनरल की सूरत में, अगर वो भी आती है तो हम कह लें कि उम्मीद रखते हैं कि आने वाली तिमाही में, आने वाले दिनों में, आने वाले साल में पाकिस्तान का जो डेफिसिट है तजारती वो कम होगा। पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे तो पाकिस्तान का जो रुपया मजबूत होगा, पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा तो पाकिस्तान में जो है वो महंगाई कम होगी। तो ये ताजा सर्वे था गैलप का, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये पाकिस्तान में, फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है, अच्छा देखने की भी आदत डालें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।